Good morning dear students. Today we are going to start with the second law of the vector addition. जो हमने लास्ट किया था वो था आपके पास ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन, जिसमें हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया था जो पर्टिकुलर एंगल पे एक्ट हो रहे थे. आज हमने करना है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन. ये लॉ भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स जो पर्टिकुलर एंगल पे एक्ट होते हैं. तो इसकी स्टेटमेंट क्या है ये देख लेते हैं पहले हम. If the two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram. हमारे पास क्या है, अब दो वेक्टर्स हैं जो पैरेललोग्राम की दो साइड्स के अलॉन्ग एक्ट हो रहे हैं. एडजेसेंट मीन्स दो साइड्स दोज आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट. Their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. तो जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? उनका डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा. किसका? पैरेललोग्राम का, जो सेम पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है. यहाँ पे हम देखिए डायग्राम. लेट अस सपोज वी हैव द वेक्टर ए एंड बी. दोज आर एक्टिंग अलोंग द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. एडजेसेंट साइड्स होगी ये. एक पॉइंट ओ पॉइंट से ही हमने दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ किया हुआ है. नाउ वेक्टर ए एंड बी आर एक्टिंग अलोंग द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. देन their resultant vector is represented by the diagonal. ये रहा आपके पास डायगोनल, दैट इज द ओ क्यू. डायगोनल है जो इसका, वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा. डायगोनल आपने ओ पॉइंट से ही ड्रॉ करना है. तो अगेन हमने अब यहाँ से पहले हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर. तो ये करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये देखो. लेट अस सपोज ओ क्यू क्या आपके पास आर है, ओ क्यू हमने यहाँ पे नेमिंग की है. तो मेरे पास यहाँ से अगर ये वेक्टर ओ बी है तो यहाँ पे पैरेललोग्राम है, ये साइड भी क्या होगी? पैरेलल पी क्यू. इफ़ द ओ एस जो आपके पास बी वेक्टर है तो आपके पास पी क्यू भी क्या होगा? आपके पास बी. मैग्नीट्यूड ये क्या होगा? आपके पास बी ही कंसीडर होगा. तो यहाँ से मैंने क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, दैट इज़ द क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन द एक्सटेंडेड लाइन ओ पी. ओ पी को हमने आगे एक्सटेंड किया. अब वहाँ से हमने क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो मैंने यहाँ से अगेन राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है मेरे पास, दैट इज़ द ओ एन क्यू. ओ एन क्यू ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है. तो यहाँ से हम आर निकालेंगे. ओ क्यू स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू द स्क्वायर. नाउ ओ एन दी जैसी वैल्यू पुट करिए तो ओ एन की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, दैट इज ओ एन. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन, ऐसे लिखा हमने. एन क्यू ऐसे टेस्ट. अब ये देखो जैसे हमने लास्ट ट्राइंगल वाले केस में किया था वैसे ही हम यहाँ पे ओ पी तो हमें पता है बट पी एन एन क्यू डायरेक्टली नहीं पता. तो मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल लूँगी क्यू एन पी. तो क्यू एन पी में हम पी एन निकालने के लिए हम लेंगे कॉस थीटा वाली यहाँ से रेशो लेंगे. कॉस थीटा विल बी इक्वल टू पी एन अपॉन पी क्यू. पी क्यू आपके पास कितना है? दैट इज बी. तो यहाँ से पी एन कितना आ जाएगा? बी कॉस थीटा. सिमिलरली हमने क्यू एन निकालना है. क्यू एन निकालने के लिए हम साइन थीटा वाली रेशो ले लेंगे. तो क्यू एन कितना आ जाएगा आपके पास? बी साइन थीटा. तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है. ओ पी कितना? ए है. पी एन कितना है? बी कॉस थीटा. एंड एन क्यू कितना आपके पास? बी साइन थीटा. ओ क्यू हम किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर के साथ. तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ से जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ से बी स्क्वायर लिया कॉमन हमने. तो आर स्क्वायर कितना आ गया आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. तो ये रहा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. नेक्स्ट हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है. लेट अस सपोज द आर वेक्टर इज एक्टिंग एट एन एंगल बीटा विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर ए. तो यहाँ से हमने अगेन इसी राइट एंगल ट्राइंगल में ओ एन क्यू, यहाँ से हमने क्या निकालना है? टैन बीटा ओ एन क्यू एन अपॉन ओ एन. तो यहाँ से आ गया क्यू एन अपॉन ओ एन को लिखा हमने ओ पी प्लस पी एन. तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. नेक्स्ट वी हैव टू डू सम स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस में क्या है? हमने एंगल्स पर्टिकुलर मेंशन कर देने. लेट अस सपोज फर्स्टली हमारे पास एंगल कितना? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. अगर थीटा 0 हो गया तो ये वाला जो वेक्टर बी है वो एक ही डायरेक्शन में ही आ जाएगा. ए एंड बी बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. इफ़ द कॉस 0 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो कॉस 0 विल बी 1. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा प्लस टू ए बी. ये बन जाएगा आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी. इन दैट केस जो आर क्या आ गया आपके पास? मैग्नीट्यूड ऑफ आर दैट विल बी इक्वल टू द डायरेक्ट सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. देन व्हाट अबाउट द बीटा? टैन बीटा विल बी इक्वल टू
यहाँ से आएगा आपके पास b साइन 0 डिग्री अपॉन a प्लस बी कॉस 0। साइन 0 इज 0, तो आपके पास न्यूमरेटर 0 हो गया, तो यहाँ से tan बीटा 0 होगा, दिस इम्प्लाइज बीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। मीन्स जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो a एंड b वेक्टर की डायरेक्शन में ही एक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास इफ द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स उनके बीच का एंगल थीटा कितना होगा, दैट विल बी 180 डिग्री। यहाँ से cos 180 कितना होगा आपके पास -1, तो आंसर कितना आएगा a माइनस बी और b माइनस ए। तो tan बीटा 0 डिग्री है और 180 डिग्री है, तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किसकी डायरेक्शन में जाएगा, जो वेक्टर बड़ा होगा, और जो आंसर आएगा दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी, a माइनस बी और b माइनस ए। अपने बड़े वेक्टर से छोटा वेक्टर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर। नेक्स्ट है इफ द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एन एंगल 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे एक्ट हो रहे हैं, थीटा 90 हुआ, साइन थीटा 1 हुआ, cos 0 कितना हो गया आपके पास 0 हो गया, cos थीटा cos 90 कितना हो गया आपके पास 0। तो यहाँ से r कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन tan बीटा विल बी इक्वल टू b बाय a और बीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन आपके पास जब आपके पास दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे एक्ट हो रहे हैं, एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। सो दिस इज टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। थैंक यू।